हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली व्लॉग। तो आज के व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही थी दोपहर से। तो अभी दोपहर के बज रहे थे 3। तो मैं जा रही थी अपना लंच करने के लिए। तो मैं सुबह का कुछ ली नहीं थी। सुबह उठते ही तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, सर में दर्द भी हो रहा था और सर्दी बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रहा है इसके लिए। तो कुछ लेने का मन नहीं कर रहा था, बस काम वाम के और आराम कर रही थी। तभी मैं जा रही थी खाना खाने के लिए। तो चलिए खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आप सबसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना खाना निकाल के ले रही थी। तो आज अम्मी बनाई थी चावल, दाल और ये क्या बोलते हैं, कद्दू और सालन को मिक्स करके, कद्दू और गोश्त। किस किस को पसंद है कद्दू के साथ गोश्त? मुझे तो अच्छा लगता है, बट रोटी में ज़्यादा अच्छा लगता है, चावल में उतना अच्छा नहीं लगता है। तो हमारा ये रहा यहाँ पे सालन, देख सकते हैं एकदम देसी स्टाइल में। ये रहा कद्दू। मुझे क्या है ना, हड्डी वाले पीस खाना ज़्यादा पसंद है, हड्डी को चिबा चिबा कर। आप सब हंसना मत कमेंट में, सच में मुझे पसंद है, इसलिए मैं हड्डी को यहाँ पे खोज रही थी, एक मिला मुझे। तो चलिए अब मैं लंच करती हूँ, फिर मिलते हैं आप सबसे, ठीक है। फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपने देखा था, मैं दिन में खाना खा रही थी, खाना लेट खाई थी 3 बजे। तो खाना खा के बस मैं उस टाइम से आराम नहीं की। मेरे पास कपड़े धोने के लिए पड़े हुए थे और बर्तन धोने के लिए, जैसे कि मैं बोली थी मेरे सर में दर्द था, इस तबीयत सही नहीं था। मैं सुबह से ज़्यादा कुछ काम नहीं की थी, जो मेन काम थे कपड़े बर्तन वो रखे हुए थे। अम्मी बस खाना बनाई थी। तो कपड़े बर्तन साफ़ की खाना बनाने के बाद, और झाड़ू लगाई। शाम का टाइम हो गया था, मगरिब का टाइम। तो अभी बस हो रहा है मगरिब का टाइम और मैं रेडी हो गई अपना जो भी मुझे करना था। आज मैं नहाई भी नहीं थी, बस मुंह हाथ अच्छे से धो ली थी और कपड़ा चेंज कर ली थी। कपड़ा भीग गया था कपड़ा धोने के बाद। उसके बाद तो अभी फिर मैं बैठी हुई थी, बस चाय बनाने के लिए बिस्किट लाने जा रही थी चाय के साथ खाने के लिए। तो वैसे ही फ़ोन आया कि पार्सल वाला का, तो मेरा एक पार्सल आया, तो मैं वो लेकर आती हूँ, ठीक है। फिर मैं आप सबको अनबॉक्सिंग करके भी दिखाऊँगी क्या आया मेरा, ठीक है। तो उधर से मैं बिस्किट लाने भी जाऊँगी, ओके। तो चलिए आते हैं, फिर प्रोडक्ट दिखाएँगे क्या मैं मंगवाई और फिर हम चाय नाश्ता करें, ओके। व्लॉग पे बने रहना, ठीक है। बाय बाय। तो जैसे कि आपने देखा कि मैं अपना पार्सल लेके और आ गई थी, मैं दुकान जा रही थी, पार्सल ले ली थी और यहाँ पे आ गई थी दुकान बिस्किट लेने के लिए, क्योंकि अभी जाकर मैं चाय नाश्ता करूँगी। लेकिन मैं आ गई थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या लाई थी। ये बिस्किट लाई थी, और ये वाली बिस्किट जो है ये यहाँ पे एक चाय की दुकान है, वहाँ पे मिलते हैं, मुझे बहुत ही टेस्टी लगती है। ये 5 रुपये का एक मिलता है, मैं 2 लाई थी, एक अम्मी के लिए एक अपने लिए। और ये सब रख देंगे, सुबह खाएंगे। और ये रहा पार्सल। तो चलिए चाय बना के पी लेंगे, उसके बाद हम इसका अनपैकिंग करेंगे, ठीक है। फिर आप सबको दिखाते हैं क्या है, मुझे पता चल गया ये क्या है। ठीक है, चाय पी लेते फिर दिखाते हैं, ओके। तो चलिए चाय बनाने चलते हैं। तो बिस्किट लेके मैं घर आ गई थी और मैं फिर किचन में आ गई थी चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं दूध को सस्पेन में ले रही थी और फिर मैं चाय बनाऊँगी। तो चलिए मैं चाय बनाने का प्रोसेस फिर आप सबको दिखाती रहूँगी, ओके। तो ये है हमारा छोटा सा किचन, और छोटे से किचन में ये बड़ी सी मैं, ठीक है। क्या हुआ, क्या कर रहा? ये बेकिंग सोडा ना, सो बोले खाने वाला सोडा, ये खाने वाला है ना। हाँ, पैकिंग कर दिया, 5 रुपये दिया, ठीक है, तो दिया। तो जैसे कि मैं चाय बना ही रही थी और मेरी बहन आ गई थी किचन में, वो कुछ पूछ रही थी। तो सानिया आई थी, वो दुकान से सामान वगैरह लेके आई थी। तो उसको बनाना था गुलगुला। तो वो मेरे हाथ का खाई थी, उसको बहुत पसंद आया था। तो उसके लिए वो बोली कि एक बार मैं भी बनाऊंगी। तो दुकान से वो सामान लेके आई थी, वो सोडा वगैरह, और पूछ रही थी कितना मैदा, कितना चीनी और कितना सोडा ऐड करना है। तो बस वो सब मुझसे पूछी, मैं बता दी उसे, और फिर वो चली गई अपने घर। तो वो गई थी अपना गुलगुला बना के खाने के लिए। तो जैसे कि आपने देखा, सानिया आई थी मेरे से कुछ पूछने के लिए, मैं उसे बता दी, फिर वो चली गए और मैं यहाँ पे अपना चाय बना ही रही थी। और थोड़े से क्या है ना, किचन गंदे भी हो रहे थे, चूल्हा और स्लैब वगैरह थोड़ा सा गंदा था, तो उसके लिए मैं वहाँ पे साफ़ करके भी ले रही थी और चाय भी बना रही थी एक साइड पे। और अम्मी ने क्या है, सुबह में आज गुलगुले का बैटर बना के फ्रिज पे रख दी थी। तो उसे अम्मी बोली कि 4-5 गुलगुले बना ले, मैं खाऊंगी चाय के साथ। तो मैं तो अपने लिए बिस्किट लेकर आई थी, बट अम्मी को खाना था गुलगुले। तो यहाँ पे रहा ये बैटर।
तो चलिए अब गुलगुला फ्राई करते हैं और फिर अम्मी को देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गुलगुला फ्राई कर रही थी और साइड पे चाय भी चढ़े हुए थे। तो किस किस को मतलब मेरी तरह चाय के साथ गुलगुले खाने पसंद है या फिर बिस्किट खाने पसंद है या फिर बटर खाने पसंद है, तो कमेंट करके बताना चाय के साथ किसको क्या पसंद है। तो मेरे को तो सभी चलता है, मतलब कभी बिस्किट कभी गुलगुले, जब जो मन करे बना लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा चाय बन के हो गया था, मैं इसे डाल रही थी और अम्मी बैठी हुई थी, वेट कर रही थी। तो अम्मी जस्ट अभी सोकर ही उठी थी, तो चलिए ले जाकर देते हैं खाने के लिए, ठीक है। गुलगुल्ला है, पुलपुल्ला है जी, पुलपुल्ला। सोडा ज़्यादा डाल दी थी, बात अच्छा ना लगो इससे, ज़्यादा रेड रेड हो गया एकदम। ये तो कचरी लगो जी, अनमोल को दे ना। तो जैसे कि आपने सुना, तो अम्मी सो के उठी थी और गुलगुला का शेप जो है ना थोड़ा मतलब बिगड़ गया था, वो बिखर गया था क्योंकि सोडा जो है ना ज़्यादा अम्मी डाल दी थी और अम्मी को मतलब नींद में थी ऐसा लग रहा है, गुलगुलों को बोल रही थी तो कचरी लग रहा है। तो चलिए हटाइए, हम लोग का नाश्ता हो गया था और यहाँ पे मेरा आया था एक पार्सल जो मैं लाने गई थी। आप सबको बोली थी ना मैं चाय पीकर फिर दिखाऊंगी पार्सल क्या आया था। तो मैं मंगवाई थी ये एक मतलब क्यूट सा जैकेट, मतलब बहुत अच्छा था, एकदम लाइट वेट था और अच्छा था। अम्मी का रिव्यू सुन लीजिए। मतलब कोई काम है का ना है, ठीक 200 रुपये का, ये तो रेल गेट में 60 रुपये में दी, सेल लगाई 60 रुपये वाला है। पूरा गोदरेज भरा हुआ नाटक करती है। निकाल के दिखाइयो। हाँ निकाल के दिखा। निकाल के दिखाइयो। साड़ी वो वाला साड़ी पीला वाला, अच्छा स्वेटर से एक सूट सिलेबे। हां एक सूट सिलेबे, अब पहनेगा कौन? हां हम पहनबे, ठीक है। तो ठीक ना, गरारा बना दे, गरारा ना ना ये पूरा घेर वाला प्लाजो सिलेबे, पैजामा गरारा की सरारा पता नहीं सरारा गरारा में क्या डिफरेंस है, मेरे को खुद ही नहीं पता। गरारा वो जो साया की तरह 30 रुपए का साड़ी और 150 रुपया सिलाई, 200 रुपए में कितना अच्छा कपड़ा हो छी पहने। ये कहाँ से लेगा? सेल में मिल रहा था। इस सिला के पहनेगी जा रे बुनू, समझे? तो 1000 रुपया वाला कपड़ा को सेल। अरे बुनू का रियल नाम काहे रिवील कर देली? अब बुनू बोल भाई, हद करते हैं। बुनू का नाम सानिया है। देखिए उसी दिन हम कपड़ा साड़ी, तुझा स्वेटर कहाँ दिखाई से? तो जैसे कि आपने देखा अम्मी का गुस्सा, और अम्मी गई थी मतलब मेरे स्वेटर निकालने के लिए गोदरेज से, बट गोदरेज में नहीं जाके वो शोकेस से निकाल रही थी। तो उन्हें मतलब जैकेट तो नहीं मिला, बाकी कपड़े उपड़े निकाल कर मतलब पूरा बिखेर दी थी। और मैं आ गई थी ऊपर रानी को मेहंदी लगाने के लिए। तो वो मतलब 1-2 दिन से वो जिद कर रही थी और मेरा मतलब तबीयत सही नहीं लग रहा था, मतलब सर में दर्द नहीं रहता है तो मतलब मेहंदी लगाने का दिल नहीं करता, समझ ही सकते हैं। मेहंदी तो वो भी बारीकी वाला काम है। तो फिर भी मैं आ गई और जैसे तैसे इसको मतलब मेहंदी लगा दी, मतलब मेहंदी अच्छा से लगाई। तो मेहंदी देख सकते कैसा लगा कमेंट करके बता देना डिज़ाइन। तो ये रहा फाइनल लुक। तो आज का छोटा सा व्लॉग आई होप आप सबको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।